सृष्टि का नियम है, जिस तरह के विचार हम अस्तित्व को संप्रेषित करते हैं उसी तरह की ऊर्जा अस्तित्व द्वारा हम तक पहुंचती है। ध्यान रहे कि सकारात्मक होना अनिवार्य है, तभी राह सरल और सुगम होती चली जाएगी। कभी किसी और के लिए जीने का प्रयास मत करो और किसी और की दृष्टि में अच्छा बनने की चेष्टा मत करो। हम अकेले आए हैं, अकेले ही जाएंगे। हम जैसे कर्म करेंगे वैसा ही फल पाएंगे। जो बीत गया उसे भूल जाओ, जो कर रहे हो उस पर विश्वास रखो, जो होगा उसकी चिंता छोड़ दो। बस तुम्हें मात्र अपने कर्म करने हैं। पुरस्कृत करने का कार्य नियति का है। अच्छे कर्म अच्छे ही फल देते हैं। वह जो अपने परिवार से अत्यधिक जुड़ा हुआ है उसे भय और चिंता का सामना करना पड़ता है, क्योंकि सभी दुखों की जड़ लगाव है। इसलिए खुश रहने के लिए लगाव छोड़ देना चाहिए। वे जो हमारे चिंतन में रहता है वह करीब है, भले ही वास्तविकता में वह बहुत दूर ही क्यों ना हो। लेकिन जो हमारे हृदय में नहीं, वो करीब होते हुए भी बहुत दूर होता है। एक वो जिसका ज्ञान बस किताबों तक सीमित है, एक वो जिसका धन दूसरे के कब्जे में है। वो ज़रूरत पड़ने पर ना अपना ज्ञान प्रयोग कर सकता है और ना ही धन। जो लोग परमात्मा तक पहुंचना चाहते हैं उन्हें वाणी, मन, इंद्रियों की पवित्रता और एक दयालु हृदय की आवश्यकता होती है। लोगों को अपने सपने मत बताओ, बस उन्हें पूरा करके दिखाओ, क्योंकि लोग सुनना कम और देखना ज़्यादा पसंद करते हैं। कामयाब व्यक्ति की सिर्फ चमक लोगों को दिखाई देती है। उसने कितने अंधेरे देखे हैं ये कोई नहीं जानता। यदि सपने सच नहीं हो रहे हैं तो रास्ते बदलो, सिद्धांत नहीं, क्योंकि पेड़ हमेशा पत्तियां बदलते हैं, जड़ें नहीं। कोहरे से एक अच्छी बात सीखने को मिलती है कि जब जीवन में रास्ता ना दिखाई दे रहा हो तो बहुत दूर तक देखने की कोशिश व्यर्थ है। एक एक कदम चलते चलो, रास्ता खुलता जाएगा। दीपक का जीवन इसलिए वंदनीय नहीं है कि वह जलता है, अपितु इसलिए वंदनीय है क्योंकि वह दूसरों के लिए जलता है, दूसरों से नहीं जलता। अगर कोई आपका दिल दुखाए तो बुरा मत मानना। कुदरत का नियम है कि जिस पेड़ पर सबसे मीठे फल होते हैं सबसे अधिक पत्थर उसे पड़ते हैं। जब टूटने लगे हौसला तो बस ये याद रखना कि बिना मेहनत के हासिल तक तो ताज नहीं होते। ढूंढ लेना अंधेरे में भी मंजिल अपनी दोस्तों, क्योंकि जुगनू कभी रोशनी के मोहताज नहीं होते। अगर लोग केवल ज़रूरत पर ही आपको याद करते हैं तो बुरा मत मानिए, बल्कि गर्व कीजिए, क्योंकि मोमबत्ती की याद तभी आती है जब अंधेरा होता है। समय और स्थिति कभी भी बदल सकती है। कभी भी किसी का अपमान मत करो। माना कि आप शक्तिशाली हो, पर समय आपसे भी अधिक शक्तिशाली है। कुछ बनना है तो पानी जैसा बनो, जो अपना रास्ता खुद बनाता है। पत्थर जैसा मत बनो जो दूसरों का भी रास्ता रोक लेता है। विश्वास में वो शक्ति है जिससे उजड़ी हुई दुनिया में प्रकाश लाया जा सकता है। विश्वास पत्थर को भगवान बना सकता है और विश्वास भगवान के बनाए इंसान को पत्थर दिल बना सकता है। किसी की यादों में घुट घुट के मरने से अच्छा है कि आप अपनी ताकत को अपने लक्ष्य पर लगाओ और इतने सफल बन जाओ कि एक दिन आपको छोड़ने वाले रोए। जीवन में आपसे कौन मिलेगा यह समय तय करेगा। जीवन में आप किससे मिलेंगे यह आपका दिल तय करेगा। लेकिन जीवन में आप किस किस के दिल में बने रहेंगे यह आपका व्यवहार तय करेगा। इंसान को खुद की नज़रों में सही होना चाहिए। दुनिया की छोड़िए, ये दुनिया तो भगवान से भी दुखी है। मौन रहना बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन ऐसा मौन किस काम का जो आपके अस्तित्व को ही खत्म कर दे। मौन आपकी ताकत भी है और कमजोरी भी। बस आपको ये पता होना चाहिए कि कब आपको मौन रहना है और कब नहीं। समय और ज़रूरत बदलते ही सबके चेहरे बेनकाब हो जाते हैं। पता नहीं, या तो हम में कुछ कमी आ जाती है या वो अभिनय अच्छा कर लेते हैं। दर्द का एहसास तब होता है जब खुद को ठोकर लगती है, वरना दूसरों का तो सिर्फ लहू ही नज़र आता है, दर्द नहीं। बातें मैं भी आम ही करता हूँ, बस समझने वाले इसे खास बना देते हैं। लोग कहते हैं ज़िंदगी मिली है अपने हिसाब से जीने के लिए,
लेकिन वही लोग सुबह होते ही किसी और के हिसाब से जीने चले जाते हैं। मैंने हिसाब में रहने वाले लोगों को बेहिसाब होते देखा है। मैंने लोगों को बदलते नहीं बेनकाब होते देखा है। कल रात जिंदगी मेरे सपने में आई थी और कहा, कब तक चलेगा किसी और के पीछे, अब खुद के पीछे चलना भी सीख ले। आजकल सब यही कहते रहते हैं, वक्त नहीं मिलता। मुझे समझ नहीं आता कि बिजी वक्त हो गया है या आदमी। जिंदगी को मीठा बनाने के लिए अक्सर सही वक्त पे कड़वे घूंट पीने बहुत ज़रूरी होते हैं। बाद में बस यादें आती हैं। वक्त नहीं, इसलिए जी लो हर एक लम्हा वक्त गुजर जाने से पहले। कुछ इस तरह से मैंने अपनी ज़िंदगी आसान बना ली। किसी को माफ़ कर दिया और किसी से माफ़ी मांग ली। जहाँ उम्मीद नहीं होती वहाँ तकलीफ़ की कोई गुंजाइश भी नहीं होती। हर कोई परेशान है मेरे ज़्यादा बोलने से और मैं परेशान हूँ अपने अंदर की खामोशी से। मैंने एक बुज़ुर्ग से पूछा, आज के समय में सच्ची इज़्ज़त किसकी होती है? बुज़ुर्ग ने जवाब दिया, इज़्ज़त किसी इंसान की नहीं होती, ज़रूरत की होती है। ज़रूरत ख़त्म तो इज़्ज़त ख़त्म। सबसे तेज़ वही चलता है जो अकेला चलता है, लेकिन दूर तक वही चलता है जो सबको साथ लेकर चलता है। परिस्थितियाँ जब विपरीत होती हैं तब व्यक्ति का प्रभाव और पैसा नहीं, स्वभाव और संबंध काम आते हैं। जिंदगी में सही लोगों की तलाश कभी मत करो, आप स्वयं ही सही बन जाओ। क्या पता आपसे मिलकर शायद किसी की तलाश पूरी हो जाए। एक अच्छा व्यक्ति हमेशा अपने शब्दों और कर्मों से ही जाना जाता है, अन्यथा अच्छी बातें तो पोस्टर पर भी लिखी होती है। मुसीबत में अगर मदद मांगो तो सोच समझ कर मांगना, क्योंकि मुसीबत थोड़ी देर के लिए आती है और एहसास जिंदगी भर का। जिंदगी के मज़े लेना सीखो, वरना वक्त तो तुम्हारे मज़े लेता ही रहेगा। दुनिया की सबसे अच्छी किताब हम स्वयं हैं। खुद को समझ लीजिए, सब समस्याओं का समाधान हो जाएगा। खूबसूरत सा वो पल था, पर क्या करें वो कल था। इतनी ठोकर देने के लिए शुक्रिया है ज़िंदगी। चलने का ना सही, संभलने का हुनर तो आ ही गया। अपनी ज़िंदगी में हमेशा ऐसे लोगों को पसंद करो जिनका दिल चेहरे से ज़्यादा खूबसूरत हो। किसी के आने न जाने से ज़िंदगी नहीं रुकती, बस जीने का अंदाज ज़रूर बदल जाता है। खुद को इतना कमज़ोर मत बनाओ कि तुमको किसी के एहसान की ज़रूरत पड़े। ज़िंदगी में खुश रहना चाहते हो तो उन्हें भूल जाओ जो तुम्हें भूल चुके हैं। सुनना सीख लिया तो सहना भी सीख जाओ। सहना सीख लिया तो जीना भी सीख जाओगे। सुख दुख दोनों अतिथि की तरह हैं, जो बारी बारी से हमारे जीवन में आते रहते हैं। जीवन में रिस्क लेने से कभी मत डरो। या तो तुम जीत जाओगे या फिर हार भी गए तो कुछ सीख जाओगे। लगता है अब जिंदगी कुछ खफा है, चलिए छोड़िए, कौन सी पहली दफ़ा है। लोग कहते हैं कि अपनों के आगे झुक जाना चाहिए, किंतु सच बात तो ये है कि जो अपने होते हैं वो कभी झुकने ही नहीं देते। इस संसार में मूर्ख व्यक्ति, आत्मी, अज्ञानी और नास्तिक प्रकृति का व्यक्ति मेरी शरण को स्वीकार नहीं कर सकता। जीवन में आधे दुख इस कारण जन्म लेते हैं क्योंकि उनसे आशाएं बड़ी होती हैं। इन आशाओं का त्याग करके देखो, जीवन में सुख ही सुख है। जो दूसरों की तकलीफ़ों को समझते हैं, जिनमें दया है, दिल से अच्छे हैं, उन्हें दोबारा जन्म नहीं लेना पड़ता। मन की गतिविधियों, होश, श्वास और भावनाओं के माध्यम से भगवान की शक्ति सदा तुम्हारे साथ है और लगातार तुम्हें बस एक साधना की तरह प्रयोग करके सभी कार्य कर रही है। अंतकाल में जो मनुष्य मेरा स्मरण करते हुए देह त्याग करता है, वो मेरी शरण में आता है। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि अंतकाल में मेरा चिंतन करे। जिंदगी में एक इंसान का होना बहुत ज़रूरी है, जिसको दिल का हाल बताने के लिए लफ्ज़ों की ज़रूरत ना पड़े। जब रिश्ता नया होता है तो लोग बात करने के बहाने ढूंढते हैं, और जब वही रिश्ता पुराना हो जाता है तो लोग दूर होने का बहाना ढूंढते हैं। शब्द और सोच दूरियां बढ़ा देती है, क्योंकि कभी हम समझ नहीं पाते और कभी समझा नहीं पाते। ज़िंदगी में दो चीज़ें भूलना बहुत मुश्किल है, एक दिल का घाव और दूसरा किसी के दिल के साथ लगाव। टाइम पास करने के लिए बहुत से खिलौने बनाए हैं इंसान ने, फिर भी ना जाने क्यों
लोग दिल को खिलौना समझकर खेलते रहते हैं। हर वक्त मिलती रहती है मुझे अनजानी सी सजा। मैं कैसे पूछूं तकदीर से कि मेरा कसूर क्या है। कभी कभी किसी के लफ्ज़ हमें इतने चुभ जाते हैं कि हम चुप से हो जाते हैं और सोचते हैं कि क्या वाकई में मैं इतना बुरा हूँ। कभी कभी इंसान ना टूटता है ना बिखरता है, बस हार जाता है। कभी खुद से, कभी किस्मत से, तो कभी अपनों से। मजबूरी में कोई जुदा नहीं होता, ज़रूरी नहीं कि वो बेवफा होता है। देकर आपकी आंखों में आंसू, अकेले में वो आपसे भी ज़्यादा रोता है। तो छोड़ दे कोशिशें इंसान को पहचानने की। यहाँ ज़रूरत के हिसाब से बदलते नकाब हैं। अपने गुनाहों पर 100 पर्दे डालकर हर शख्स कहता है जमाना बड़ा खराब है। ना किसी से नाराज़गी है, ना ही किसी से मोहब्बत है। बार बार अगर अपने होने का एहसास दिलाना पड़े तो हम अकेले ही अच्छे हैं। जीवन में आधा दुख गलत लोगों से उम्मीद रखने में आता है और बाकी का आधा दुख सच्चे लोगों पर शक करने में आता है। कभी कभी हम गलत नहीं होते, बस वो शब्द नहीं होते जो हमें सही साबित कर सके। समय किसी का भी एक जैसा नहीं रहता, उन्हें भी रोना पड़ता है जो औरों को रुलाते हैं। किसी को ना पाने से जिंदगी ख़त्म नहीं होती, लेकिन किसी को पाकर खो देने से बाकी भी नहीं रहता। खामोशियाँ बेवजह नहीं होती, कुछ दर्द आवाज़ छीन लिया करते हैं। अगर आप सही हो तो कुछ साबित करने की कोशिश ना करो, बस सही बने रहो। गवाही खुद वक्त देगा। दिल में आने का रास्ता तो होता है, लेकिन जाने का नहीं। इसलिए जब कोई दिल से जाता है तो दिल तोड़कर ही जाता है। खामोश रहना ही बेहतर है। लफ्ज़ों के अक्सर लोग गलत मतलब निकालते हैं। अगर किस्मत लिखने का हक मेरी माँ को होता तो मेरी ज़िंदगी में एक भी गम ना होता। किसी ने कहा दुनिया प्यार से चलती है, किसी ने कहा दुनिया दोस्ती से चलती है, लेकिन हमने जब आजमाया तो पता चला कि ये दुनिया तो मतलब से चलती है। ये दुनिया भी अजीब है। यहाँ झूठ बोलने से नहीं, सच बोलने से रिश्ते टूट जाते हैं। एक शमशान के बाहर लिखा था, मंजिल तो तेरी यही थी, बस जिंदगी गुजर गई आते आते। क्या मिला तुझे? इस दुनिया से तेरे अपनों ने ही जला दिया तुझे जाते जाते। गलती उसकी नहीं, कसूर मेरी गरीबी थी। हम अपनी औकात भूलकर बड़े लोगों से दिल लगा बैठे। मैंने हंसकर भी देख लिया और रोकर भी देख लिया, किसी को पाकर और किसी को खोकर भी देख लिया। तब जाकर पता चला कि जिंदगी वही जी सकता है जिसने अकेले में जीना सीख लिया। किसी से नाराज़गी इतने वक्त तक ना रखो कि वह तुम्हारे बगैर ही जीना सीख जाए। कौन कहता है दर्द के लिए सिर्फ मोहब्बत जिम्मेदार होती है? कमबख्त दोस्ती भी बहुत दर्द देती है। अगर दिल से हो जाए सारी दुनिया रूठ जाए, मुझे कोई दुख नहीं, बस एक तेरा खामोश रहना मुझे अंदर तक तकलीफ देता है। बदलना कौन चाहता है जनाब? लोग यहाँ मजबूर कर देते हैं बदलने के लिए। एक बात हमेशा याद रखना, दुनिया में तुम्हें मेरे जैसे बहुत मिलेंगे, लेकिन उनमें से तुम्हें हम नहीं मिलेंगे। लगता था जिंदगी को बदलने में टाइम लगेगा, पर क्या पता था बदलता हुआ वक्त जिंदगी बदल देगा। हमने सोचा था कि बताएंगे सब दुख दर्द तुमको, पर तुमने तो इतना भी ना पूछा कि खामोश क्यों। टूटकर बिखर जाते हैं वो लोग मिट्टी की दीवारों की तरह, जो खुद से भी ज़्यादा किसी और से प्यार करते हैं। जिन्हें शिकायत थी कभी मेरे ना मुस्कुराने पर, आज रो भी देता हूँ तो उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जिसका दिल सच्चा होता है ना, अक्सर उनकी किस्मत खराब होती है। तेरे रोने से उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये दिल जिनके चाहने वाले ज़्यादा हो, वो अक्सर बेदर्द हुआ करते हैं। ज़िंदगी में खुद को कभी इंसान का आदी मत बनाना, क्योंकि इंसान केवल अपने मतलब से प्यार करता है। गलतफहमी में जीने का मज़ा कुछ और ही है, वरना हकीकत तो अक्सर रुला देती है। सीख ना पाए हम मीठे झूठ का हुनर, कड़वे सच ने कई रिश्ते छीन लिए हमसे। कुछ बातें समझने पर नहीं, बल्कि खुद पर बीत जाने पर ही समझ आती हैं।
खोकर पता चलता है कीमत किसी की, पास अगर हो तो एहसास होता है। इतना दर्द शायद मौत भी ना देगी जितना दर्द तेरी खामोशी दे रही है। जो लोग छोटी सी बात पर भी जल्दी रोते हैं, वास्तव में वो लोग दिल के बड़े सच्चे होते हैं। कुछ लोग डायरी इसलिए लिखते हैं क्योंकि उनकी बातें सुनने वाला कोई नहीं होता। बुरा तब लगता है जब गलती ना होते हुए भी गलत ठहराया जाए। कोई नहीं है समझने वाला, जो भी आता है रुला कर जाता है। जितना दुश्मन नहीं तड़पाते, उससे ज़्यादा वो यादें तड़पाती हैं जिन्हें हम भुला नहीं पाते। इस दुनिया में सुनने की आदत डाल लो, क्योंकि यहाँ ताना मारने वालों की कमी नहीं। दुनिया में सब कुछ बदलता है, तारीख बदलती है, लोग बदलते हैं और अपने बदलते हैं और किस्मत भी बदलती है। दुनिया में अक्सर ऐसा ही होता है, जिसे हम चाहते हैं वो किसी और को चाहता है। जो हमें समझना ही नहीं चाहता, अब हम उन्हें समझना भी नहीं चाहते। उन्हें हक है कि वो हमें गलत ही समझे। कुछ वक्त माँ बाप के साथ बिताया करो। हर चीज़ गूगल में ढूंढने से नहीं मिलती। यहाँ तो चुप रहना ठीक है। यहाँ तो लोग बातों का जल्दी बुरा मान जाते हैं। किसी से इतना भी मत रूठो कि बाद में वह इंसान ही ना रहे। कामयाब व्यक्ति की सिर्फ चमक लोगों को दिखाई देती है। उसने कितने अंधेरे देखे हैं ये कोई नहीं जानता। यदि सपने सच नहीं हो रहे हैं तो रास्ते बदलो, सिद्धांत नहीं, क्योंकि पेड़ हमेशा पत्तियां बदलते हैं, जड़ नहीं। कोहरे से एक अच्छी बात सीखने को मिलती है कि जब जीवन में रास्ता ना दिखाई दे रहा हो तो बहुत दूर तक देखने की कोशिशें व्यर्थ है। एक एक कदम चलते चलो, रास्ता खुलता जाएगा। दीपक का जीवन इसलिए वंदनीय नहीं है कि वह जलता है, अपितु इसलिए वंदनीय है क्योंकि वह दूसरों के लिए जलता है, दूसरों से नहीं जलता। अगर कोई आपका दिल दुखाए तो बुरा मत मानना। कुदरत का नियम है कि जिस पेड़ पर सबसे अधिक मीठे फल होते हैं उसको सबसे अधिक पत्थर पड़ते हैं। जब टूटने लगे हौसला, बस ये याद रखना, बिना मेहनत के हासिल तक तो ताज नहीं होते। ढूंढ लेना अंधेरे में भी मंजिल अपनी दोस्तों, क्योंकि जुगनू कभी रोशनी के मोहताज नहीं होते। अगर लोग केवल ज़रूरत पर ही आपको याद करते हैं तो बुरा मत मानिए, बल्कि गर्व कीजिए, क्योंकि मोमबत्ती की याद तभी आती है जब अंधेरा होता है। समय और स्थिति कभी भी बदल सकती है, इसलिए कभी भी किसी का अपमान मत करो। माना कि आप शक्तिशाली हो, पर समय आपसे भी अधिक शक्तिशाली है। कुछ बनना है तो पानी जैसा बनो, जो अपना रास्ता खुद बनाता है। पत्थर जैसा मत बनो जो दूसरों का भी रास्ता रोक लेता है। विश्वास में वो शक्ति है जिससे उजड़ी हुई दुनिया में प्रकाश लाया जा सकता है। विश्वास पत्थर को भगवान बना सकता है और विश्वास भगवान के बनाए इंसान को पत्थर दिल बना सकता है। किसी की यादों में घुट घुट कर मरने से अच्छा है कि आप अपनी ताकत को अपने लक्ष्य पर लगाओ और इतने सफल बन जाओ कि एक दिन आपको छोड़ने वाले रोए। जीवन में आपसे कौन मिलेगा ये समय तय करेगा। जीवन में आप किससे मिलेंगे यह आपका दिल तय करेगा। लेकिन जीवन में आप किस किस के दिल में बने रहेंगे यह आपका व्यवहार तय करेगा। इंसान को खुद की नज़रों में सही होना चाहिए। दुनिया की छोड़िए, दुनिया तो भगवान से भी दुखी है। सफलता के पथ पर चलने से पहले ये सुनिश्चित कर लें कि आपकी दिशा सही हो, अन्यथा आप सफलता के नज़दीक नहीं अपितु सफलता से दूर चले जाएंगे। खुद को शांत रखने के लिए आपको सबसे पहले अपनी वाणी पर लगाम लगाना होगा। सफलता पाने की उत्सुकता होनी चाहिए, परंतु हड़बड़ी नहीं, क्योंकि हड़बड़ी में ही गड़बड़ी होती है। सफल व्यक्ति की एक निशानी होती है, ये अनुमान के आधार पर नहीं अपितु प्रमाण के आधार पर निर्णय लेते हैं। जो व्यक्ति नकारात्मक विचारों से दूर रहता है वह अपने जीवन में शांति स्थापित जरूर कर पाता है। अच्छा इंसान मतलब ही नहीं होता, बस वो दूर हो जाता है उन लोगों से जिन्हें उसकी कदर नहीं होती। जो इंसान रोते रोते गुस्से में सब कुछ बोल देता है वो सच्चा होता है, क्योंकि गुस्सा और रोना इंसान को सच बोलने के लिए मजबूर कर देते हैं। किसी से ज़्यादा उम्मीद मत करना, क्योंकि जितना ज़्यादा लगाव होता है उतना गहरा घाव होता है। शीशा और रिश्ता दोनों नाजुक होते हैं,
पर दोनों में अंतर सिर्फ यही है कि शीशा गलती से टूट जाता है और रिश्ता गलतफहमी से। जहाँ गलती ना हो वहाँ झुको मत, और जहाँ इज्जत ना हो वहाँ रुको मत। अकेले चलना सीख लो, क्योंकि सहारा कितना भी सच्चा हो एक दिन औकात दिखा ही देता है। जीवन में आधे दुख तो गलत लोगों से उम्मीद रखने पर ही होते हैं, इसलिए उम्मीद केवल खुद से करें। अंधेरे में तो अपनी परछाई भी साथ छोड़ देती है, तो ऐसे में पराये लोग साथ क्या देंगे। इंतज़ार करने वाले को उतना ही मिलता है जितना कि कोशिश करने वाले छोड़ देते हैं। जब आप खुद को तलाशते हैं तब दुनिया आपको तलाशती है। जीने का बस एक अंदाज रखो, जो तुम्हें ना समझे उसे नज़रअंदाज रखो। किसी ने सच ही कहा है कि वो इंसान आपका मूल कभी नहीं समझ पाएगा जिसके लिए आप हमेशा हाजिर रहते हो। अकेले ही लड़नी पड़ती है अपनी दर्द भरी जिंदगी। यहाँ ताने तो सब सुना देते हैं, पर सच्चा सहारा कोई नहीं बनता। जो आपका गुस्सा सहन करके आपका साथ दे, उससे ज़्यादा प्यार आपको कोई नहीं कर सकता। कुछ ऐसे काम करो कि आपके माता पिता अपनी प्रार्थना में कहें, हे प्रभु हमें हर जन्म ऐसे ही संतान देना। कभी भी किसी का दिल ना दुखाएं, क्योंकि एक ऐसा ही दिल आपके पास भी है। जिस दिन आपने ये परवाह करनी छोड़ दी कि लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं, समझो उस दिन से आपकी ज़िंदगी का आनंद लेना शुरू कर दिया। उम्मीद जिंदा रखिए, आज हंसने वाले कल तालियां भी बजाएंगे। कौन कब किसका और कितना अपना है, ये सिर्फ वक्त बताता है। जो बदलता है वो आगे बढ़ता है। जो लोग दूसरों के चेहरे पर मुस्कुराहट देखना चाहते हैं, ऊपर वाला उनकी मुस्कुराहट कभी नहीं छीनता। अगर कोई आपसे उम्मीद करता है तो ये उसकी मजबूरी नहीं, आपसे लगाव और विश्वास है। किसी घर में एक साथ रहना परिवार नहीं कहलाता, बल्कि एक दूसरे को समझना और एक दूसरे की परवाह करना परिवार कहलाता है। निभाने वाले रास्ते ढूंढते हैं और छोड़ने वाले बहाने ढूंढते हैं। किसी की इतनी परवाह मत करो कि वह लापरवाह हो जाए। किसी को देने के लिए सबसे अच्छा तोहफा ये है कि उनकी भावनाओं को समझना और उसे सम्मान देना। जब जब आपके पास से खास लोग दूर होने लगे तो समझ लीजिए उनकी ज़रूरतें पूरी हो चुकी हैं। इंसान के शरीर का सबसे खूबसूरत हिस्सा होता है दिल। अगर वो ही साफ ना हो तो चमकता चेहरा किस काम का। जिंदगी ने इतना सबक तो सिखा ही दिया कि अपनों पर भरोसा भी सोच समझ कर करो। ये सच है कि जब इंसान की ज़रूरत पूरी हो जाती है तो उसका बात करने का तरीका भी बदल जाता है। भगवान से जब भी मांगो तो भगवान को ही मांगो, क्योंकि जब भगवान तुम्हारे होंगे तो सब तुम्हारा होगा। हम किसी शख्स से तब तक लड़ते हैं जब तक हम उससे प्यार की उम्मीद करते हैं। जिस दिन वो उम्मीद ख़त्म हो जाती है, लड़ना भी ख़त्म हो जाता है। बात बहुत छोटी सी है पर सच है कि रिश्ते सबसे रखो पर उम्मीद किसी से नहीं। अक्सर झूठे इंसान की बातें मीठी होती है और सच्चे इंसान की बातें कड़वी होती है। बात संस्कार और आदत की होती है, वरना जो सुन सकता है वो सुनाने की क्षमता भी रखता है। रिश्ते कभी खुद नहीं टूटते, गलतफहमी और घमंड उन्हें तोड़ देता है। हमारी उदासी हर कोई नहीं समझ सकता, क्योंकि हम किसी से मिलते हैं तो पहले ही मुस्कुरा देते हैं। ना तो इतने कड़वे बनो कि कोई थूक दे, और ना तो इतने मीठे बनो कि कोई निगल जाए। कोई फर्क नहीं पड़ता कि लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं, फ़र्क तो इससे पड़ता है कि आप अपने बारे में क्या सोचते हैं। हार एक सबक है जो खुद को सुधारने का मौका देती है। ज़िंदगी में जो भी हम चाहते हैं वो आसानी से नहीं मिलता, लेकिन ज़िंदगी का एक सच ये भी है कि जो हम चाहते हैं वो आसान नहीं होता। दो तरह के लोग होते हैं इस दुनिया में। पहले जो छोटी सी मुसीबत आने के बाद डर जाते हैं, दुखी हो जाते हैं, और दूसरे वो लोग चाहे उनकी ज़िंदगी में कितनी भी मुश्किलें आ जाएं, लेकिन वो हमेशा खुश रहते हैं, हर मुसीबत में खुद को संभाल लेते हैं। एक वो होते हैं जिनके पास सब कुछ होता है लेकिन फिर भी
वो हमेशा दुखी होते हैं, और दूसरे वो जिनके पास चाहे कुछ भी ना हो लेकिन फिर भी वो हमेशा खुश रहते हैं। संकट के समय धैर्य रखना मानो आधी लड़ाई जीत लेना। तनाव से केवल समस्याएं जन्म ले सकती है। अगर समाधान खोजना है तो मुस्कुराना ही पड़ेगा। खुद को इतना काबिल बनाओ कि जिसके लिए आप तड़पे हो वो आपकी एक झलक देखने के लिए तरस जाए। पता नहीं क्यों लोग रिश्ता छोड़ देते हैं, मगर जिद नहीं। मधुर वाणी ही जपे, मधुर वाणी ही तपे। सबसे ज़्यादा गरीब तो वो है जिसकी खुशियाँ ही दूसरों की मर्जी पर निर्भर होती है। जिंदगी में जितना शांत रहोगे अपने आप को हमेशा उतना ही मजबूत पाओगे, क्योंकि लोहा ठंडा होने पर भी मजबूत होता है। दुख में भगवान को याद करने का हक उसी को है जो सुख में उसका सबसे ज़्यादा शुक्रिया अदा करता है। जो आपके साथ दिल से बात करता हो उनको कभी दिमाग से जवाब मत देना। चाहे लड़ो चाहे झगड़ो, लेकिन अपने परिवार से अलग होने की बात मत सोचना, क्योंकि उन पत्तों की कोई कदर नहीं होती जो डाल से टूटकर गिर जाते हैं। इंसान हमेशा तकलीफ में कुछ सीखता है, खुशी में तो वो पिछले सबक को भूल जाता है। बच्चा क्या खाएगा, क्या पिएगा, क्या पहनेगा, इसका ध्यान बच्चा नहीं उसकी माँ रखती है। हमें क्या देना है और क्या नहीं देना, इसका ध्यान स्वयं भगवान रखते हैं। दिल के सच्चे लोग भले ही अकेले रह जाएं, लेकिन उनका साथ भगवान हमेशा देता है। मृत्यु का घाव उतना बड़ा नहीं होता जितना अपमान का होता है। झगड़ा कर लो, कुछ भी कर लो, मगर किसी की बेइज्जती मत करो। जिसे अकेले में रोकर चुप होना आता है और अपना दर्द छुपाना आता है, वो इंसान आज दुनिया का सबसे ताकतवर इंसान है। खुद को कभी भी किसी हालात में बिखरते मत देना। लोग गिरे हुए मकान की ईंट तक उठा ले जाते हैं। प्रेम एक महंगा उपहार है, इसकी उम्मीद सस्ते लोगों से ना करना। हवा की तरह होती है मुसीबतें, कितनी भी खिड़कियां बंद कर लो अंदर आ ही जाती हैं। बड़प्पन वह गुण है जो पद से नहीं संस्कारों से प्राप्त होता है। खोए हुए हम खुद हैं और ढूंढते भगवान को है। धैर्य रखने वाला इंसान अपनी इच्छा अनुसार सब कुछ प्राप्त कर सकता है। ताकत की ज़रूरत तभी होती है जब कुछ बुरा करना हो, वरना दुनिया में सब कुछ पाने के लिए प्रेम ही काफ़ी है। भागवत गीता में कहा गया है कि जितनी जल्दी आप अपने जीवन में जिम्मेदारी लेंगे उतनी ही जल्दी आप सफल होंगे। इंसान को इंसान की नज़र से तोलिए, 2 शब्द ही सही मगर प्यार से बोलिए। दूसरों को समझना बेशक बुद्धिमानी हो सकती है, लेकिन खुद को समझना ही जिंदगी का असली ज्ञान है। जब भगवान मनुष्य की परीक्षा लेते हैं तब वह मनुष्य का सामर्थ्य भी बढ़ा देते हैं ताकि वह अधिक बुद्धिमान हो और ताकतवर बने। जब इंसान का अच्छा वक्त आता है तो वो भूलने वाली चीज़ों में सबसे पहले अपनी औकात भूलता है। भरोसा भगवान पर रखिए, लोगों पर नहीं, क्योंकि धोखा लोग देते हैं, भगवान नहीं। समस्या देखकर जीवन में कभी हार मत मानो। क्या पता किसी समस्या के अंदर तुम्हारी एक बड़ी शुरुआत छुपी हो। अगर कष्ट बड़ा है तो कामयाबी भी बड़ी ही मिलेगी। यदि आप अपने समय की कीमत नहीं समझोगे तो लोग भी आपकी कीमत नहीं समझेंगे। ये 7 बातें भूलकर भी किसी को मत बताना। पहली, खुद के राज। दूसरी, दूसरों के राज। तीसरी, आपके घर की समस्या। चौथी, आपके रिश्ते। पांचवी, आपके डर और आपकी कमजोरियां। छठी, अपने सपने और आपके लक्ष्य। जिस इंसान की सोच बड़ी होती है उसी की ज़िंदगी में परेशानियां खड़ी होती हैं। मनुष्य के पास सबसे बड़ी पूंजी उसके अच्छे विचार हैं, क्योंकि धन और बल किसी को भी गलत राह पे ले जा सकते हैं, किंतु अच्छे विचार सदैव अच्छे कार्यों के लिए ही प्रेरित करते हैं। किस्मत धोखा नहीं देती, धोखा तो वो लोग देते हैं जिन पर हम खुद से ज़्यादा यकीन करते हैं, और फिर वही लोग हमें बदल कर खुद बदल जाते हैं। स्वार्थ से रिश्ते बनाने की कितनी भी कोशिश करें वो कभी नहीं बनते, और प्रेम से बने रिश्तों को कितना भी तोड़ने की कोशिश करें वो कभी नहीं टूटती। वह आदमी वास्तव में बुद्धिमान है जो क्रोध में भी गलत बात मुंह से नहीं निकालता।
विचारों को वश में रखें, वो तुम्हारे शब्द बनेंगे। शब्दों को वश में रखिए, वो तुम्हारे कर्म बनेंगे। कर्मों को वश में रखिए, वो तुम्हारी आदत बनेगी। आदतों को वश में रखिए, वो तुम्हारा चरित्र बनेगा। चरित्र को वश में रखिए, वो तुम्हारा भाग्य बनेगा। दिल और दिमाग के टकराव में हमेशा दिल की सुनो। गलती उसी से होती है जो मेहनत से काम करता है। निकम्मों की ज़िंदगी तो दूसरों की बुराई खोजने में ही ख़त्म हो जाती है। इज़्ज़त इंसान की नहीं होती, ज़रूरत की होती है। ज़रूरत ख़त्म तो इज़्ज़त ख़त्म। बोलना सीखिए, वरना ज़िंदगी भर सुनना पड़ेगा। उड़ने में बुराई नहीं है, आप भी उड़ें, लेकिन उतना ही जहाँ से ज़मीन साफ दिखती रहे। सिर्फ वो लोग आपकी परवाह करते हैं जो आपको तब भी सुन सकते हैं जब आप चुप होते हैं। चिंता उतनी ही करिए जितने में काम हो जाए, उतनी नहीं कि ज़िंदगी तमाम हो जाए। आप अपने शब्दों को चाहे कितनी भी समझदारी से बोलिए, लेकिन सुनने वाला अपनी योग्यता और अपने मन के विचारों के अनुसार उसका मतलब निकालता है। यकीन करो, जो तुम्हें भूल चुका है वो भी याद करेगा। बस उसके मतलब के दिन तो आने दो। कहानी ज़िंदगी की यही है कि इसमें मनचाहा किरदार नहीं मिलता। ज़िंदगी तो अपने दम पर ही जीती जाती है। दूसरों के कंधों पर तो सिर्फ जनाजे उठाए जाते हैं। आपकी मुस्कान, आपके चेहरे पर भगवान के हस्ताक्षर हैं। उसे अपने आंसुओं से धुलने या क्रोध से मिटने ना दे। कोई भी व्यक्ति हमारा मित्र या शत्रु बनकर संसार में नहीं आता। हमारा व्यवहार और शब्द ही लोगों को मित्र और शत्रु बनाता है। जो व्यक्ति हर वक्त दुख का रोना रोता है, उसके द्वारा हर बड़ा सुख बाहर से ही लौट जाता है। जिसके पास उम्मीद और आस है, वो जिंदगी के हर इम्तिहान में पास है। हर कोई अपना नहीं होता, यही सच है। कितने अजीब है ये ज़माने के लोग, खिलौना छोड़कर जज्बातों से खेलते हैं। महान दिमाग विचारों की चर्चा करता है, औसत दिमाग घटनाओं की चर्चा करता है, और छोटा दिमाग लोगों की चर्चा करता है। अहंकार ना पालिए जनाब, वक्त के समंदर में कई सिकंदर डूब गए हैं। इन 5 जगहों पर हमेशा चुप रहें। पहला, जहां आपके शब्दों की कोई कीमत नहीं। दूसरा, जहां बोलने के बाद आपको पछताना ना पड़े। तीसरा, अगर आपके बोलने से किसी का दिल दुखता हो। चौथा, अगर आप गुस्से में हो, क्योंकि गुस्से में इंसान बिना सोचे समझे कुछ भी बोल देता है। और पांचवा, जहां आपको समझदारी से कोई सुनने वाला ना हो। किसी का कष्ट देखकर अगर तुम्हें भी कष्ट होता है तो समझ लेना तुम्हारी आत्मा में परमात्मा विराजमान है। सिर्फ सुकून ढूंढिए, जरूरत कभी पूरी नहीं होती। जिंदगी में सारा झगड़ा ख्वाहिशों का है। ना तो किसी को गम चाहिए और ना ही किसी को कम चाहिए। जिसके इरादे हमेशा साफ होते हैं, कई बार लोग उसके ही खिलाफ होते हैं। जो तुमसे तंग आ जाए उसे छोड़ दो, क्योंकि बोझ बन जाने से याद बनना बेहतर है। झूठ की खरीदारी ज्यादा दिन तक नहीं टिकती। सच एक ही सही अंत तक साथ देता है। किसी इंसान के आज को देखकर उसके भविष्य का मजाक मत उड़ाओ, क्योंकि समय में इतनी शक्ति है कि वो कोयले को धीरे धीरे हीरे में बदल देता है। समय जब फैसला करता है तब गवाहों की जरूरत नहीं पड़ती। इंसान का काम तमाम करने वाला शब्द है कल करूंगा। ना तो अधिक बोलना अच्छा है और ना ही जरूरत से ज्यादा चुप रहना। जैसे बहुत अधिक वर्षा होना भी अच्छा नहीं है और बहुत अधिक धूप भी अच्छी नहीं होती। विचार कीजिए, जब हमारा जन्म हमारी मर्जी से नहीं होता तो मरण भी हमारी मर्जी से नहीं होता। तो इस जन्म मरण के बीच में होने वाली सारी व्यवस्था हमारी मर्जी से कैसे हो सकती है। जिंदगी में हर मौके का फायदा उठाओ, पर किसी की मजबूरी का नहीं। अगर जिंदगी मौका देती है तो धोखा भी देती है। जिंदगी की सबसे अच्छी दवा है जिम्मेदारी। एक बार पी लीजिए साहब, जिंदगी भर थकान नहीं देगी। जीवन में प्रयास सदैव कीजिए। लक्ष्य मिले या अनुभव, दोनों ही अमूल्य हैं। जिंदगी में तकलीफें तो हवा के झोंके से होती हैं। जो आती है वो चली जाती है, पर जब जब आती है तो सभी के नकाब उतार कर जाती है। जो आपने सोचा है जरूरी नहीं कि वो मिल जाए, मगर जो भगवान ने सोचा है वो आपको जरूर मिलेगा। इंसान कर्म करने में तो अपनी मनमानी कर सकता है, मगर फल भोगने में नहीं।
अपना वो होता है जिसके साथ बातें खुलकर की जा सके, ना कि संभल कर। मनुष्य अहंकार और गलतफहमी के कारण महत्वपूर्ण चीजों से दूर रहता है। गलतफहमियां सच नहीं बताती और अहंकार सत्य को देखने नहीं देता। अगर जिंदगी आपके साथ खेल खेल रही है तो आप निश्चित ही एक बेहतरीन खिलाड़ी होंगे। जिंदगी का काम है ठोकर मारना, बिखरना है या निखरना, ये तो आप पर निर्भर करता है। आज तुम्हारे जीवन में कितनी मुसीबतें हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ता है तो इस बात से कि तुम अपना सम्मान कैसे करते हो। मनुष्य को इस संसार में जो भी मिला है उसमें उसे खुश रहना चाहिए। जो नहीं मिला उसके लिए दुख मनाना नहीं चाहिए। इंसान ने जितना उसके लिए सोचा है, भगवान ने उसके लिए उससे कई ज्यादा सोच रखा है। इसलिए कभी भी किसी चीज के बारे में चिंता मत करो। प्रभु श्री राम ने घर में विरोध सहा है, कान्हा ने भी समाज में बहुत कुछ सहा है। यह आपके साथ भी होगा, पर अगर इससे ऊपर उठोगे तो ही कुछ नाम बनेगा। दूसरों पर निर्भर रहने वाले लोग कभी खुश नहीं रह पाते। इसलिए आप इस लायक बनिए कि आपकी इच्छाओं को आप स्वयं पूरा कर सकें, बिना किसी शिकायत और निंदा के। सिर्फ एक दिन बिता कर देखो, शांति और खुशी नहीं ढूंढनी पड़ेगी। लोगों को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप खुश हो या नहीं। उन्हें तो फर्क बस इस बात से पड़ता है कि आप उन्हें खुश रखते हो या नहीं। कुछ रास्तों पर अकेले ही चलना पड़ता है, ना दोस्त ना परिवार, बस आप और आपकी हिम्मत। कभी कभी थककर लोग वैसे ही बन जाते हैं जैसे होने का दुनिया उन पर इल्जाम लगाती है। पागल होना भी जरूरी है। जिंदगी में समझदार लोग कहाँ खुलकर हंसते हैं। हमारे लिए कोई भी व्यक्ति कितना भी सुंदर या आकर्षित क्यों ना हो, लेकिन जीवन में आने के बाद मनुष्य हट जाता है। इसीलिए कभी किसी को बार बार देखने को मन तरसता था तो आज उसे देखने का मन नहीं करता। कभी उसकी बातें मीठी लगती थी, आज उसकी बातें चुभने लगती है। यहाँ दोष रिश्तों का नहीं, मन का है, क्योंकि मन बहुत जल्दी ऊब जाता है। जब तक वो नहीं मिलता तब तक उसके लिए वो सोना है, लेकिन जैसे ही मिल जाता है उसके लिए वो सब मिट्टी हो जाता है। जिंदगी बोझ तब लगती है जब हर कार्य को ये सोचकर करते हैं कि इसे मैं कर रहा हूँ, बल्कि ये सोचें कि इसे ईश्वर कर रहा है। जल्दबाजी में किया गया विश्वास और मेहनत के बिना लगाई गई आस, इन दोनों का परिणाम धोखा ही होता है। जब तक हमारे पास कुछ धन संपत्ति, कुछ गुण है, कुछ योग्यता है, तब तक दुनिया हमारा आदर करती है। जब तक कोई मुंह पर बात ना कहे, यही समझना चाहिए कि उसने कुछ नहीं कहा। परिवर्तन प्राकृतिक का नियम है। नफरत का खुद का कोई अस्तित्व नहीं होता, वह केवल प्रेम की गैर हाजिरी का परिणाम है। त्याग के बिना कुछ भी पाना संभव नहीं है, क्योंकि एक सांस लेने के लिए भी पहली सांस छोड़नी पड़ती है। रात नहीं होगी तो सुबह का महत्व नहीं होगा। दुख के बादल नहीं आएंगे तो सुख का अनुभव ही नहीं होगा। जिस दिन आपने ये परवाह छोड़ दी कि लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं, तो समझो उस दिन से आपने जिंदगी का आनंद लेना शुरू कर दिया। तुम्हें खुद को तैयार करना होगा खुद की प्रगति के लिए। ये मुझे समझे, काश वो मुझे समझे, इसमें आधी उम्र निकल जाएगी। जिन्हें समझना होगा वो दूर होकर भी साथ देगा, जिन्हें निभाना ही नहीं वो पास रहकर भी बहाने ढूंढेगा। अच्छा है कि खुद के प्रयासों से आगे बढ़ जाए। स्वर्ग में सब कुछ है लेकिन मौत नहीं है। गीता में सब कुछ है लेकिन झूठ नहीं है। दुनिया में सब कुछ है लेकिन किसी को सुकून नहीं है। और आज के इंसान में सब कुछ है लेकिन सब्र नहीं है। हारना रोना कोई बड़ी बात नहीं। हर कोई हालात से हारता है और रोता है। बस कोई हार कर परिस्थितियों को कोसता है और कोई उस विकट परिस्थितियों से भी गुजर जाता है। उभरता है जब कोई समझे ही ना तो उसे समझाने की जरूरत क्या। जब कोई माने ही नहीं तो उसे बताने की जरूरत ही क्या। जिन रिश्तों में एक दूसरे की भावनाओं की कद्र ना हो, उन रिश्तों को जबरदस्ती खींचने की जरूरत ही क्या। श्री कृष्ण कहते हैं, रूठ जाने के बाद कसूर चाहे किसी का भी हो, बात शुरू वही करता है जो प्रेम करता है। आशा मत खोना, आप कभी नहीं जानते
कल आपके लिए क्या लाने वाला है। एक जंगल में एक काला कौवा रहता था। वह अपने काले रंग से बहुत ही परेशान था। एक दिन वो महात्मा जी के पास पहुंचा और महात्मा जी बड़ी चमत्कारिक शक्तियां जानते थे। उनको प्रणाम करके काला कौवा महात्मा जी से बोला, मैंने सुना है आप रूप परिवर्तन कर सकते हैं। मैं अपने रूप से बहुत ही परेशान हूँ, मुझे रूप बदलना है। महात्मा जी ने कहा, दिक्कत क्या है। तो कौवा अपना दुख बताने लगा कि मैं काले रंग का हूँ, काले रंग से मुझे घिन आने लगी है। लोग मुझे देखते हैं कि उड़ा देते हैं, अपनी नजरों के सामने रखना पसंद नहीं करते। कभी आपने देखा है कि किसी इंसान को कि वो कोए को लाड़ प्यार कर रहा हो। मुझे लगता है ये जो रूप है मेरा, मेरी खुशियां के आड़े आ रहा है, मुझे बदलना है। महात्मा जी ने कहा, ठीक है, तुमने क्या सोचा है, क्या बनना चाहते हो। कौवे ने कहा, मुझे हंस बनना है। महात्मा जी ने कहा, बस इतनी सी बात, अभी बना देता हूँ। लेकिन हंस बनने से पहले तुमसे कहूंगा कि एक बार हंस से जाकर मिलो और कुछ पूछ लो कि क्या वह अपने जीवन से खुश है या नहीं। कौवे ने कहा, बात तो सही है। कौवा उड़ता हुआ हंस के पास पहुंच गया और जाकर पूछा कि मेरे मित्र, मैंने सुना है आप बहुत खुश हैं, आपके पास सफेद रंग है। हंस ने कहा, तुमसे ये बेवकूफ भरी बातें किसने कह दी कि मैं खुश हूँ। सफेद रंग ही तो मेरे दुख का कारण है। कौवे ने कहा कि सफेद रंग से क्या दिक्कत हो सकती है, इतना प्यारा रंग है, मुझे तो बड़ा अच्छा लगता है। हंस ने कहा, तुमने देखा है कि जब लोग मर जाते हैं, अर्थी उठाए जाते हैं, तो अर्थी पर सफेद चादर ढकी जाती है। ये भी कोई रंग है सफेद। मैं बड़ा परेशान हूँ, मुझे मौका मिले तो मैं अपना रूप बदल लूं। कोई ने कहा, आप भी रूप बदलना चाहते हैं, तो चलो एक महात्मा जी के पास, वैसे वो किसी का भी रूप बदल देते हैं। वैसे आप बनना क्या चाहते हैं। हंस ने कहा, मैं तोता बनना चाहता हूँ, क्योंकि तोते का शरीर कई रंगों से बना होता है। उसके बाद कौवा और हंस महात्मा जी के पास जाकर कहने लगे, हमें तो तोता बना दो। महात्मा जी ने कहा, ठीक है, मैं तुम दोनों को तोता बना देता हूँ, लेकिन पहले तोते से मिलकर आओ कि क्या वो अपने जीवन से खुश है। दोनों गए तोते के पास और उसकी तारीफ करने लगे कि तोता, तुम बड़े खुश रहते हो, बहुत से लोग तुम्हारी प्रशंसा करते हैं। तोते ने बहुत ही उदास होकर कहा, मैं अपने जीवन से खुश नहीं हूँ। हरा रंग देखो कितना दिक्कत देता है और मैं खुश नहीं रहता। मेरे इस रूप की वजह से लोग मुझे पकड़ कर ले जाते हैं और अपने घर के पिंजरे में कैद कर लेते हैं, फिर बुलवाते हैं। मैं तो परेशान हो गया हूँ। लोगों ने मुझे अपने मनोरंजन का साधन बना लिया है। मुझे मौका मिले तो मैं अपना रूप बदल लूं। ये दोनों एक दूसरे को देखने लगे और कौवा और हंस दोनों ने कहा, भाई चलो रूप बदल देंगे। एक महात्मा जी हैं, वो हमारा रूप बदलेंगे। तीनों उड़कर पहुंचे महात्मा जी के पास। बोले, मैं तो मोर बनना चाहता हूँ। तीनों ने कहा, हमें मोर बना दीजिए। महात्मा जी ने कहा, ठीक है, बना देता हूँ, लेकिन उससे पहले मोर से जाकर तो मिलो कि वो खुश है कि नहीं। उसके बाद तीनों उड़ करके मोर के पास चले गए। मोर से पूछा कि तुम तो बड़े खुश लगते हो, तुमसे खुशी इस दुनिया में कोई भी पक्षी नहीं है। इतने सुंदर पंख है, इतना सुंदर रूप है, क्या नृत्य करते हो। मोर ने कहा, भाई यही तो दिक्कत है, यही तो परेशानी है, तुम्हें एक आवाज सुनाई दे रही है। तीनों ने कहा, हाँ सुनाई तो दे रही है, ऐसा लग रहा है कि कोई इंसान हमारी तरफ आ रहा है। मोर ने कहा, यहाँ खतरा है, उड़ जाओ। ये तीनों उड़ गए और मोर वहीं रह गया। एक तीर आया और मोर को लग गया और मोर झटपटाने लगा और तीनों से कहने लगा, सुन लो, जैसे हाल में हो उसी हाल में खुश रहो। मैं इतना सुंदर हूँ इसलिए तो मेरा शिकार कर लिया जा रहा है, मेरे पंख ले जाकर शिकारी बेच देगा। मोर ने मरते मरते कहा, सुनो सुनो कौवा, इस दुनिया में सबसे खुश अगर है तो वो तुम हो। कौवे ने कहा, कैसे। मोर ने कहा, तुमने सुना है कि कभी कोई इंसान कुएं को खा रहा हो। मुर्गी के बच्चों को खा लेता है, लेकिन कुएं को कोई नहीं खाता और कोई भी कुएं को पिंजरे में बंद करके नहीं रखता और तुम्हारा शिकार भी नहीं करता। तुम बहुत सुरक्षित हो, तुमसे किसी को कोई मतलब ही नहीं।
तो अपने हाल में खुश रहो। लेकिन दिक्कत यह है कि तुम दूसरों से तुलना करने लगते हो और दुखी हो जाते हो। ये कहानी इन पक्षियों की नहीं, हमारी है। हम जिस हाल में हैं उसमें खुश रहना सीख लेना चाहिए। अगर तुलना करते रहेंगे तो तुलना का कोई अंत ही नहीं होता। तुलना हमारे सुखों का अंत कर देती है। याद रखना कि सूर्य और चंद्रमा दोनों का अपना महत्व है, लेकिन तुलना नहीं की जा सकती। दोनों में से जिसका समय आता है वो तभी चमकता है। भगवान पर विश्वास बिल्कुल उस बच्चे की तरह करो जिसको हवा में उछालो तो वो हंसता है, डरता नहीं, क्योंकि वो जानता है कि आप उसे गिरने नहीं दोगे। सेवा सबकी कीजिए, मगर आशा किसी से मत रखिए, क्योंकि सेवा का सही मूल्य भगवान ही दे सकता है, इंसान नहीं। नीयत साफ हो तो एक लोटा जल भी कबूल है, वरना दिखावे का तो 56 भोग भी फिजूल है। हे कृष्ण, तेरे सिवा कहाँ मिलता है कोई समझने वाला। जो भी मिलता है बस समझा कर चला जाता है। हमेशा सपना बड़े से बड़ा देखो। चांद नहीं मिला तो क्या हुआ, आसमान तक तो पहुंचेंगे। भगवान के फैसले पर कभी शक मत करना। अगर सजा मिल रही है तो कोई गलती भी अवश्य हुई होगी। अगर आप सही हो तो कुछ भी सही साबित करने की कोशिश मत करो, बस सही बने रहो। गवाही खुद वक्त दे देगा। वहां बैठकर रोना बहुत सुकून देता है जहां कृष्ण के सिवा कोई और सुनने वाला ना हो। जितना इंतजार वो आपसे करवा रहा है ना, समय आने पर वो इतना देगा कि संभाल भी नहीं पाओगे। मित्रता आवश्यक है, संबंध भी आवश्यक है, परंतु जीवन की हर कठिन परिस्थिति ये दर्शाती है कि अकेले रहने की कला आना भी आवश्यक है। हम बड़े नहीं हैं, हमारे पीछे जो ताकत है वो बड़ी है। कौन क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, क्यों कर रहा है, इन सब से आप जितना दूर रहेंगे उतना ही खुश रहेंगे। नकारात्मक विचारों का आना तय है, परंतु ये आप पर निर्भर करता है कि आप उन्हें कितना महत्व देते हैं। ईश्वर हमें कभी सजा नहीं देते, हमारे कर्म ही हमें सजा देते हैं। इसीलिए कर्म हमेशा सोच समझ कर कीजिए। संबंध तो श्री कृष्ण और सुदामा जैसा होना चाहिए, एक जो कुछ मांगता नहीं और दूसरा जो सब कुछ देकर भी कुछ जताता नहीं। मुश्किल वक्त हमारे लिए आईने की तरह होता है, जो हमें हमारी क्षमताओं का सही आभास कराता है। चाहे कितना भी बदल जाए जमाने का चलन, मैंने कभी झूठ से सच्चाई को हारते हुए नहीं देखा है। जब भक्ति और विश्वास अधिक हो जाते हैं तब चमत्कार स्वयं होने लगते हैं। उस मनुष्य की ताकत का कोई मुकाबला नहीं कर सकता जिसके पास सब्र की ताकत है। प्रार्थना ऐसी करनी चाहिए जैसे कि सब कुछ भगवान पर ही निर्भर है, और काम ऐसे करना चाहिए जैसे कि सब कुछ हम पर ही निर्भर है। बात संस्कार और आदर की होती है, वरना जो इंसान सुन सकता है वो सुना भी सकता है। सत्य कभी दावा नहीं करता कि मैं सत्य हूं, लेकिन झूठ हमेशा दावा करता है कि सिर्फ मैं ही सत्य हूं। निसंदेह चंचल मन को वश में करना अत्यंत कठिन है, किंतु उपयुक्त अभ्यास तथा विरक्ति द्वारा ही ऐसा कर पाना संभव है। जैसे तेल समाप्त हो जाने पर दीपक बुझ जाता है, उसी प्रकार कर्म के क्षीण हो जाने पर भाग्य भी नष्ट हो जाता है। केवल जीतने वाला ही नहीं बल्कि कहां पर हारना है ये जानने वाला भी श्रेष्ठ होता है। मन से ज्यादा उपजाऊ जगह कोई नहीं है, क्योंकि वहां जो कुछ भी बोया जाए बढ़ता जरूर है, चाहे वो विचार हो, नफरत हो या फिर प्यार हो। श्री कृष्ण कहते हैं, हे पार्थ, जो मनुष्य कर्मेंद्रियों को वश में तो करता है किंतु उसका मन इंद्रिय विषयों का चिंतन करता रहता है, वो निश्चित रूप से स्वयं को धोखा देता है और मिथ्याचारी कहलाता है। अनुमान मन की कल्पना है और अनुभव जिंदगी का सबक है। सच्ची खुशी तभी होती है जब आपकी सोच, कथन और कर्म में समानता हो। निसंदेह
किसी भी देहधारी प्राणी के लिए समस्त कर्मों का परित्याग कर पाना असंभव है, लेकिन जो कर्म फल का परित्याग करता है वो वास्तव में त्यागी कहलाता है। अपनी पीड़ा के लिए संसार को दोष मत दो, अपने मन को समझाओ। तुम्हारे मन का परिवर्तन ही तुम्हारे दुखों का अंत है। जो होने वाला है वो होकर ही रहता है, और जो नहीं होने वाला वो कभी नहीं होता। ऐसा निश्चय जिनकी बुद्धि में होता है उन्हें चिंता कभी नहीं सताती। किसी को हराना अहंकार है, लेकिन खुद को उससे बेहतर बनाना संस्कार है। कठिन परिस्थितियां व्यक्ति के जीवन का अभिन्न अंग हैं, इसीलिए परिस्थितियां व्यक्ति के नियंत्रण में हो ही नहीं सकती। महत्वपूर्ण यह है कि व्यक्ति किस तरह से अपने विवेक से उस समय का हल खोजता है। श्रद्धा का मतलब है आत्मविश्वास, और आत्मविश्वास का मतलब है भगवान में विश्वास। इस संसार में देखने के लिए बहुत सारे खूबसूरत स्थान हैं, पर सबसे खूबसूरत जगह है बंद आंखों से अपने भीतर देखना। शब्दों के दांत नहीं होते हैं, परंतु शब्द जब काटते हैं तो दर्द बहुत होता है, और कभी कभी घाव इतने गहरे हो जाते हैं कि जीवन समाप्त हो जाता है, परंतु घाव नहीं भरते। स्वयं पर विजय प्राप्त करना दूसरों पर विजय प्राप्त करने से बड़ा काम है। गलतियां, विफलता, अपमान, निराशा और अस्वीकृति, ये सभी उन्नति और विकास का ही एक हिस्सा हैं। कोई भी व्यक्ति इन पांचों चीजों का सामना किए बिना जीवन में कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकता। परेशानी आए तो ईमानदार रहें, धन आ जाए तो सरल रहें, अधिकार मिलने पर विनम्र रहें, और क्रोध आने पर शांत रहें। यही जीवन का प्रबंधन कहलाता है। इस दुनिया में कोई किसी का हमदर्द नहीं होता। लाश को शमशान में रखकर अपने लोग ही पूछते हैं, और कितना वक्त लगेगा। कामयाब होने के लिए अकेले ही आगे बढ़ना पड़ता है। लोग तो पीछे तब आते हैं जब हम कामयाब होने लगते हैं। छोड़ दो किस्मत की लकीरों पर यकीन करना। जब लोग बदल सकते हैं तो किस्मत क्या चीज़ है। कामयाब लोग अपने फैसले से दुनिया बदल देते हैं, और नाकामयाब लोग दुनिया के डर से अपने फैसले बदल लेते हैं। यदि मनुष्य सीखना चाहे तो उसकी प्रत्येक भूल उसे कुछ न कुछ अवश्य सिखा देती है। यदि आप धर्म करोगे तो आपको भगवान से मांगना पड़ेगा, लेकिन यदि आप कर्म करोगे तो भगवान को आपको देना पड़े। ज़रूरत से ज़्यादा अच्छे बनोगे तो ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल किए जाओगे। संसार में शरीफ बनने से काम नहीं चलता। जितना दबोगे लोग उतना ही दबाते हैं। कभी कभी रिश्तों की कीमत वो लोग समझा देते हैं जिनसे हमारा कोई रिश्ता तक नहीं होता। भलाई करते रहिए पानी की तरह, बुराई खुद ही किनारे लग जाएगी कचरे की तरह। जब इंसान की ज़रूरत बदल जाती है तब उसका आपसे बात करने का तरीका भी बदल जाता है। अपना दर्द सबको ना बताएं, क्योंकि सबके घर मरहम नहीं होता, मगर नमक हर एक के घर में होता है। सफल रिश्तों के यही उसूल हैं। बातें भूलिए जो फिजूल हैं। वक्त गूंगा नहीं, बस मौन है। वो आने पर बता देगा कि किसका कौन है। बहुत कमियां निकालते हैं हम दूसरों में अक्सर। आओ एक मुलाकात ज़रा आईने से भी कर लें। किसी को लात मारने से पहले हम खुद कहाँ खड़े हैं इसका पता होना चाहिए। अदब सीखना है तो कलम से सीखो। जब भी चलती है सिर झुका कर चलती है। किसी भी एक भूल पर नाराज होने से पहले अपनी 10 भूलों को भी गिन लेना चाहिए। धनवान बनने के लिए एक एक कण का संग्रह करना पड़ता है, और गुणवान बनने के लिए एक एक क्षण का सदुपयोग करना पड़ता है। ना किसी के अभाव में जियो, ना किसी के प्रभाव में जियो। ये जिंदगी है आपकी, इसे अपने स्वभाव में जियो। रिश्तों को बस इस तरह बचा लिया करो, कभी मान जाया करो और कभी मना लिया करो। सिर पर चढ़कर बोल रहे हैं पौधे जैसे लोग,
पेड़ बने खामोश खड़े हैं कैसे कैसे लोग। भगवान से ना डरो तो चलेगा, लेकिन कर्मों से जरूर डरना, क्योंकि किए हुए कर्मों का फल तो भगवान को भी भोगना पड़ता है। ये रोटी भी सस्ती नहीं है यारों, कोई इसे कमाने को दौड़ता है तो कोई इसे पचाने को। अगर आप उस इंसान को ढूंढ रहे हो जो आपकी जिंदगी बदल सकता है, तो एक बार आईने में देख लो, क्योंकि खुद से ज़्यादा हमें कोई नहीं बदल सकता। जो लोग मन में उतरते हैं उन्हें संभाल कर रखिए, और जो लोग मन से उतरते हैं उनसे संभल कर रहिए। भरोसा बहुत बड़ी पूंजी है। खुद पर रखो तो ताकत, और दूसरों पर रखो तो कमजोरी बन जाती है। वो इंसान कभी आपकी कद्र नहीं करेगा जिसके आगे आप हमेशा झुकेंगे। कमजोर व्यक्ति से दुश्मनी ज्यादा खतरनाक होती है, क्योंकि वो उस समय वार करता है जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते।